गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। विश्व के सभी समाजों में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक वर्ग पाया ही जाता है। ये वर्ग जन्म के आधार पर भी हो सकता है, धन के आधार पर भी हो सकता है। अगर हम जन्म के आधार पर बात करें तो जाति का जो वर्ग है वो जन्म के आधार पर है। जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है वो उसी जाति का सदस्य बन जाता है। अगर हम धन की बात करें तो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास जैसे वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय विचारकों ने 4 प्रकार के वर्ण जो है वो बताए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारतीय सामाजिक संगठन में वर्ण व्यवस्था का एक अपना ही महत्व है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्तियों के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर समाज में उसका स्थान और कार्य जो है वो निश्चित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं वर्ण का अर्थ। वर्ण क्या है? कई लोग वर्ण और जाति को एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। शाब्दिक दृष्टि से वर्ण शब्द के 3 संभावित अर्थ बताए गए हैं। नंबर 1 है वर्ण या चुनाव करना, दूसरा है रंग, तीसरा है वृत्ति के अनुसार। अगर हम इसके पहले अर्थ को देखें तो जो है वर्ण या चुनाव करना, इसके अनुसार वर्ण शब्द की उत्पत्ति जो है वो वृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ण या चुनाव करना। इस दृष्टि से व्यक्ति अपने लिए जिस व्यवसाय का चुनाव करता है वह उसके वर्ण का निर्धारण करता है। यानी व्यक्ति ने अगर किसी विशेष व्यवसाय को चुन लिया है तो उसका वही वर्ण हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने ज्वेलरी का काम किया है तो उसका जो है वर्ण अलग हो जाता है। कोई अगर फूलों से संबंधित काम करता है तो उसका वर्ण अलग हो जाता है। कोई अगर कपड़े से संबंधित काम करता है तो उसका वर्ण अलग है। अगर कोई लोहे से संबंधित कार्य करता है तो उसका वर्ण अलग हो जाता है। अब हम दूसरे अर्थ की बात करें तो वो है रंग, यानी जिसका जो कलर है उसके अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता है। सबसे पहले ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग काले रंग की जनता के लिए किया गया था। प्रारंभ में आर्य और दास, इन 2 वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है। गौर वर्ण का प्रयोग जो है वो आर्यों के लिए और कृष्ण वर्ण का प्रयोग जो है वो दास लोगों के लिए किया जाता था। वर्ण शब्द का तीसरा अर्थ हम देखें तो यह है वृत्ति से संबंधित। इस दृष्टि से जिन व्यक्तियों की मानसिक एवं व्यवहार संबंधी विशेषताएं एक समान हो, अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा हो, उन लोगों को मिलकर एक वर्ण बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की, कि ये व्यवस्था उत्पन्न कैसे हुई है। नंबर 1 है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय जो हैं वो उनकी भुजाओं से, वैश्य जो है उनकी जंघाओं और उदर से, तथा शूद्र उनके पाँव से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होने के कारण इनका कार्य बोलना और लोगों को शिक्षित करना रखा गया है। ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है और भुजाओं का जो काम है वो लोगों की रक्षा करना, शासन कार्य का संचालन करना और बल और शक्ति का प्रयोग है, जिसके कारण क्षत्रियों का कार्य शस्त्र संचालन करना, शस्त्र धारण करना और लोगों की रक्षा करना है। जंघाओं और उदर से वैश्यों की उत्पत्ति मानी गई है, जिसके कारण वैश्य का कार्य जो है व्यापार, पशुपालन और लोगों की उदर पूर्ति से संबंधित सभी कार्य करना है। तो जितना भी बिजनेस का कार्य है वो वैश्य लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है शूद्र। शूद्र की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी के पाँव से हुई है, इसलिए इनका कार्य जो है समाज के सभी वर्णों के लोगों की सेवा करना है। इसके बाद आते हैं हम दूसरा, उपनिषदों के अनुसार। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए उपनिषदों में बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को ही जन्म दिया था, लेकिन ब्राह्मण जो है वो सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सके,
तो समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया। लेकिन जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों से ही समाज से संबंधित सभी कार्यों की पूर्ति नहीं हो सकी, तो ब्रह्मा जी ने वैश्य वर्ण की रचना की। लेकिन जब इन तीनों वर्णों की उत्पत्ति के पश्चात भी समाज से संबंधित सभी कार्यों को ठीक से संचालित नहीं किया जा सका, तो ब्रह्मा जी ने शूद्र वर्ण को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने ब्राह्मण के अंतर्गत इंद्र, वरुण, सोम तथा यम देवताओं को, वैश्य के अंतर्गत वसु, आदित्य, मारुत आदि देवताओं को और शूद्र के अंतर्गत पुषाण देवताओं को जन्म दिया है। स्वर्गलोक की इसी व्यवस्था के आधार पर मृत्युलोक के वर्णों की भी उत्पत्ति हुई है। महाभारत के अनुसार महाभारत में ब्रह्मा को विभिन्न वर्णों का उत्पत्तिकर्ता बताया गया है। महाभारत की शांति पर्व में लिखा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और इन तीनों ही वर्णों की सेवा करने के लिए चरण से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। शांति पर्व में ही अपने शिष्य भारद्वाज को महर्षि भृगु ने कहा है कि प्रारंभ में केवल ब्राह्मण यानी द्विज वर्ण ही था। इनको द्विज क्यों कहा जाता है? द्विज का मतलब है दो बार जन्म लेना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को ही द्विज की संज्ञा दी गई है। यही ब्राह्मण वर्ग बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों में बट गया। ब्राह्मणों का रंग श्वेत यानी कि सफ़ेद था, जो सतगुण अर्थात पवित्रता का परिचायक था। क्षत्रियों का रंग लोहित यानी कि लाल रंग था, जो कि राजस गुण अर्थात क्रोध को व्यक्त करता है। वैश्यों का रंग पीत यानी पीला है, जो कि तम गुण और अपवित्रता का परिचायक है। विभिन्न वर्णों के अलग अलग रंग अवश्य थे, किंतु ये वर्ण विभाजन का आधार नहीं होकर स्वभावतः विशेषताओं या गुणों को व्यक्त करते हैं। इसके बाद है गीता के अनुसार भागवत गीता में बताया गया है कि समाज का 4 वर्णों में विभाजन व्यक्ति के गुणों के आधार पर हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 4थे अध्याय में बताया गया है कि हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाजन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। भारतीय दर्शन में गुण 3 प्रकार के बताए गए हैं, सत, रज और तम। इन गुणों से ही मन की रचना होती है तथा इनकी 3 प्रवृत्तियां सात्विक, राजसिक और तामसिक बनती हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर समाज 4 वर्णों में विभक्त हुआ है। जिस व्यक्ति में सात्विक गुण की प्रधानता है, वह जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है, उसे ब्राह्मण माना गया है। जिसमें सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति की प्रधानता है, उसे क्षत्रिय माना गया है। जिसमें राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे वैश्य कहा गया है। और जिसमें केवल तामसिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, उसे हमने शूद्र कहा है।